देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरी शुभकामनाएं। ये 2025 में भी यीशु मसीह ने अपने को ये 3 महीने तक चला के यहाँ तक लाए, उसके लिए अपने को यीशु मसीह को धन्यवाद कहना है। आप सब खुश हो ना, मैं विश्वास करती हूँ। चलो अपने सब अभी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह जी, ये समय के लिए धन्यवाद कहते, ये समय के लिए, ये बहुमूल्य समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद जी। आप हमारे बीच में उपस्थित हो उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर जी। आप हमारे बीच में मंडला रहे हो उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका उपस्थित हमारे बीच में उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप एक एक सेक्शन के द्वारा हमारे साथ बात करने हो उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर जी। आपके हाथ में सौंप के हम प्रार्थना करते परमेश्वर जी। आप हमारे साथ बात करने वाले, हम विश्वास करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अपने साथ अभी यीशु मसीह बात करने वाला है। अपने साथ स्तुति आराधना के साथ अपने साथ यीशु मसीह बात करने वाले। ओवर टू वर्शिप सेशन। आमेन, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस पहले इग्नाइटर प्रोग्राम में हम सभी को स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि विश्वास करता हूं आप सब ठीक हो। प्रभु की कृपा से हम अभी गाकर उसके नाम की महिमा करने वाला है। यशायाह के पुस्तक में 41 और वचन 10 में ऐसा कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ करके यीशु प्रभु कहते हैं। आमीन। अब डरो मत, यीशु आपके साथ, आपके बाजू में है। कि कौन सी भी कठिन हो आपके जीवन में, कौन सा भी प्रॉब्लम हो, यीशु आपके बाजू में, आपके संग है। आइए हम मिलकर एक गाना गाएंगे, सेनाओं का यहोवा वो हमारे संग है। अगर वो अपने जीवन में हमारे संग रहेंगे तो आप ऊंचे स्थानों में रहेंगे। आइए हम मिलकर गाना गाएं। परमेश्वर हमारा ऊंचा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागने वाला परमेश्वर, जंगल में आपको मार्ग निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे जीवन में जो वायदा किया है वो वायदा हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। वो विश्वास के साथ हम मिलकर गाएं। जीसस लॉर्ड। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिंदा जलाने वाला परमेश्वर, जक्कई को बचाने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है। वो हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ उसकी ओर मिलकर हम गाएं। लाजर को जिसने जलाया,
जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो है गवाह हमारे संग संग, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो है गवाह हमारे संग संग है। सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो है गवाह हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो है गवाह हमारे संग संग है। सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो है गवाह हमारे संग संग है, वायदों को करता है पूरा, वो है गवाह हमारे संग संग है। सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो है गवाह हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो है गवाह हमारे संग, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो ये गवाह हमारे संग संग, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो ये गवाह हमारे संग संग, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का ये गवाह हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा, ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा वो हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। कितने जन विश्वास करते हो? हालेलुया हालेलुया। हमारे जो संग जो प्रभु है वो कुछ साधारण प्रभु नहीं है, वो जो है सर्वशक्तिमान प्रभु है, जिसने अपने आकाश और अपने ये पर पृथ्वी को बनाया है। उतना बड़ा परमेश्वर वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हमें कुछ गड्डी ना होगी। आमीन। और एक गाना गाकर उसके नाम की महिमा करे। पाप हटाने को, शाप मिटाने के लिए वो अपना जग में हमें पापों से बचाने के लिए वो परमेश्वर आया है। हम वो गाना गाकर उसके नाम की महिमा करें। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से ताली बजाकर खुशी के साथ हमारे साथ मिलकर गाइए और उसके नाम की महिमा करें हम। पाप हटाने को, शाप मिटाने
बचाने को, मुक्ति दिलाने को, धूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, पाप हटाने को, श्राप मिटाने को, तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को, सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने साफ किया, मेरे आंसुओं को, मेरे आंसुओं को तूने साफ किया। मेरे यीशुआ, 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 मेरे यीशुआ। वो परमेश्वर आपसे सोना ना मांगा है, ना चांदी मांगा है, ना दौलत, ना शोहरत मांगा है। बस वो आपसे एक ही चीज मांगता है कि आपके दिल को उसके हाथ में सौंप दो, आपके दिल के उसके हाथ में आप सो दो। बस उतना बस हो गया। अच्छे से ताली बजाकर। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, दिल को है मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। 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 मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशु, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ। पाप हटाने को, पाप हटाने को, शाप मिटाने को, तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को, तू जग में कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, शाप मिटाने को, तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को, सूली पे कुर्बान किया। मेरे आंसुओं को तूने साफ किया, मेरे आंसुओं को, मेरे आंसुओं को तूने साफ किया। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, हाथ उठाकर मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, हाथ उठाकर बोले मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ। सोना न मांगा है, सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। सोना नहीं, सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, दिल को ही मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने
यीशु। मैं प्रभु, कितने जन बोल सकते हो यीशु हमारे जीवन में, प्रभु मैं आपको ढूंढने आया नहीं प्रभु, पर तू आप मुझे ढूंढ के आया। मैं कितने दिन प्रभु आपसे दूर गया था, पर भी प्रभु तू हमारे पीछे आकर हमें बचाकर, हमें प्रभु पापों से मिटाकर, मुक्ति दिलाकर हमें यहाँ पर लेकर आया है, हमें उद्धार किया है प्रभु। आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु, आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पूरे मन से उसको धन्यवाद कहें। कितने बार हम पापों में गिरे थे, कितने बार उसको हम दुख किए थे, फिर भी वो सब कुछ नहीं सोचा, वो सब भूल कर वो हमें जब हम उसको पुकारे थे, यीशु करके उसको पुकारे थे, तभी हमें आकर वो बचाया है। हमें बचाने आने वाला प्रभु है वो। हमारे आंसुओं को, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम देखकर, जो सिचुएशन देखकर आपने आंसू बहाया था, वो आंसू को साफ करने आने वाला प्रभु है। जो भी आपके साथ हो क्या नहीं हो, वो आपके साथ कभी भी रहेगा, पूरे जीवन भर आपके साथ हो रहेगा। सभी आँख बंद कर उसको धन्यवाद बोले। यीशु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कहते यीशु। जीसस लॉर्ड, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, मेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, जैसा कोई नहीं यीशु। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हाथ उठाकर हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा वो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा वो है सदा, तू है यहोवा हमारा खुदा। मैं जो परमेश्वर, वो प्रभु पिता अपने लिए, अपने हमें मिटाने का, हमें बचाने के लिए वो अपने बेटे को कुर्बान किया है। वो अपने बेटे को सूली पे कुर्बान किया है हमारे लिए। वो उसके बेटे को क्रूस पर दिया था। अगर उसके बेटे को देगा तो हमें जो पूछते हमारी इच्छा है वो पूरा नहीं करेगा क्या? जो वादा हमारे जीवन में वो किया है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। विश्वास के साथ हमारे साथ मिलकर गाइए। से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता,
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है तेरे जैसे कोई नहीं यीशु, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हाथ उठाकर, हम गाए हो सेना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा वो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा हमें तेरी महिमा हो सदा यीशु, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। रात उठाकर हम गाए हो सेना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, हम गाए हो सेना, तू राजा होगा, तू राजा है यीशु, तेरी महिमा वो है सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ यीशु, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया कहते हैं प्रभु यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम।
शुक्रिया शुक्रिया। यीशु आपको शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया तेरा यीशु। हालेलुया। प्रभु आपको शुक्रिया कहते हैं प्रभु। प्रभु जो आप हमारे जीवन में किया है, जो आशीष आपने दिया है यीशु, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं प्रभु? आपको क्या दे सकते, क्या कर सकते प्रभु? हम बस आपको शुक्रिया कहते हैं प्रभु। पूरे मन से, पूरे दिल से आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु। तू महान है, तू बड़ा है यीशु। आपको पूरे दिल से, पूरे मन से आपको धन्यवाद कहते हैं। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ यीशु, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हमारे साथ मिलकर शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आमीन यीशु। पूरे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपका आराधना करते हैं प्रभु। अब धन्यवाद कहते हैं यीशु, इस समय को आपने आशीष किया है। आपके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं प्रभु, हम महसूस कर सकते हैं प्रभु। तू हमारे साथ है। अगर तू हमारे साथ रहेगा तो हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रभु, कुछ हमें जीवन में कुछ कमी ना होगी प्रभु। हमें ऊंचे जगह पर आपने आप रखोगे प्रभु, ऊंचे एक पक्षी के तरह, एक ईगल की तरह प्रभु। हम ऊंचे उड़ने आप कृपा करेंगे प्रभु। आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु। और प्रभु जो है उस समय को आप ले लो। आपकी आशीष, आपके प्रशंसा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये आराधना का टाइम, ये सिंगिंग सेशन, वर्शिप सेशन आपके लिए आशीषित था। मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम अगले नेक्स्ट सेशन जाएंगे। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। परमेश्वर को अपने ने अभी स्तुति किया था, परमेश्वर को ऊंचा उठाया था, वो अपने बीच में उपस्थित है। तो चलो अपने अभी थीम प्रेजेंटेशन देखने वाले। ये महीने का थीम क्या है करके आप लोग विचारते होंगे। ये महीने आपके साथ यीशु मसीह एक थीम के द्वारा बात करने वाले, वो आपको बहुत प्रयोजन होगा, आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो चले तो ओवर टू थीम प्रेजेंटेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज भी इस इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप पर आपसे मिलने में मैं बहुत खुश हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीषित पा रहे हैं और कई लोग अपना गवाही भी साझा कर रहे हैं। इसे सुनकर हम प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं। आज के दिनों में भी हम एक विशेष टाइटल पर ही आने वाले सेशंस देखने वाले हैं। तो आज का थीम प्रेजेंटेशन का टाइटल है ऊंची उड़ान भरे, यानी कि सोर है। ठीक है, विशेष करके ये महीना छात्रों के लिए अपने भविष्य के बारे में, अपने परीक्षा के बारे में चिंता से भरा हुआ रहता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ज़रूर हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको सफलता प्रदान करेंगे, जिसकी आप उम्मीद करते हैं और जिसकी आप आशा भी करते हैं। ठीक है, आज के दिनों में हर एक युवा व्यक्ति को ऊपर उड़ने और ऊंचाई पर चलने के लिए वे लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन तुरंत ऊपर उड़ने या फिर आगे बढ़ने की इच्छा उनको अक्सर गलत मार्ग की ओर ले जाती है।
लेकिन ये संसार आपको कह सकता है कि आप सच्चाई के बिना जी सकते हैं, आप कड़ी मेहनत के बिना ऊपर उठ सकते हैं, या आप कड़ी प्रयास के बिना भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन ये दुनिया की आवाज़ आपको उत्साहित कर सकती है, लेकिन ये आपको कभी आपको आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे आप प्रभु के सम्मुख पर आप प्रतीक्षा करेंगे, ज़रूर हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको एक उकाब की तरह ऊपर उड़ाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेंगे। जैसा वचन कहता है यशाया 58:14 में, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर एक अच्छे स्थान पर एक अच्छा सा उन्नति आपके जीवन में देकर आपको आशीष देंगे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको अपने महिमा के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी हमने इस टीम प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कार्य हमने सुना है, हमने जान लिया है। अभी हम दूसरा सेशन देखने वाले हैं। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। अपने अभी थीम को देखे थे, थीम के द्वारा अपने साथ परमेश्वर ने बात किया था। आप सोचते होंगे मेरा ये वाला परिस्थिति है, मैं ये वाले संकट में हूँ, मेरे साथ ये हो गया है, मैं डाउन परिस्थिति में हूँ। आप सोचते होंगे ना, आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ यीशु मसीह है, आपको भी ऊंची उड़ानों में ले जाएंगे, आपके साथ यीशु मसीह रह के आपको चलाएंगे। तो चलो अभी जीवित गवाही में जावे। तो ओवर टू गवाही सेशन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम की महिमा हो। मेरा नाम है रवि विलियम और मैं बेंगलोर के बिडदी के पास रहता हूँ और रामनगर ज़िले के पास एक चर्च का पास्टर हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मैंने प्रभु परमेश्वर का साथ कैसे छोड़ दिया उसके बारे में, और उसके बाद उनके प्रेम ने कैसे मुझे खींचा उसके बारे में एक छोटी सी गवाही विस्तृत तौर पर मैं साझा करना चाहता हूँ। ऐसा है कि मेरे पिता एक गरीब परिवार से थे और उनके 10 बच्चे थे, जिनमें मैं सबसे छोटा बेटा था। और जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब तक गरीबी के कारण मेरे सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, पर मैं घर पर ही था और एक बीमारी के कारण मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। तब मैं 8वीं कक्षा में था। पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने पूरी देखभाल की। छोटा होने के कारण चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मेरी माँ ने मजदूरी करके मुझे पाला पोसा। मकान का किराया देना मुश्किल था, पर इन सारी समस्याओं के बावजूद मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया और वो मेरे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखती थी। मैं भी पढ़ाई में अच्छा था और हर विषय में प्रथम स्थान ही प्राप्त करता था। ये सब SSLC तक चला। मेरे पिताजी ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने हमें बताया कि यीशु मसीह सच्चे प्रभु और उद्धार करता है। SSLC तक मैं प्रभु के साथ था और चर्च की सेवाओं में भाग लेता था और परमेश्वर के साथ एक अच्छे संगति में बंधा था। लेकिन SSLC के बाद मैं गांव से शहर आ गया क्योंकि मेरा कॉलेज शहर में था। तो धीरे धीरे मैं प्रभु से भी दूर होने लग गया। शहर के लोगों के कपड़े, बोलचाल और व्यवहार ने मुझे आकर्षित किया। मैं भी उन लोगों की तरह बनना चाहता था। तो उसी कौतूहल की वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ उनके कमरे में रहने लग गया था और उन्हीं की तरह बर्ताव भी करने लग गया था। उनकी देखा देखी मैं भी करने लग गया। मैंने क्लास में चल रहे लेक्चरों को सुनना छोड़ दिया और लेक्चररों को परेशान करना शुरू कर दिया। कॉलेज में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कॉलेज के कैंपस में ही ज़्यादा समय गुजारने लगा। उसके बाद जब कैंपस में रहना संभव नहीं रहा तो हमने कक्षाएं छोड़ना शुरू कर दिया। सिनेमा देखने चले जाते, बस स्टॉप, सड़कों पर, पार्कों में घूमते। हम भयानक पापों में फंस गए, बुरी आदतों के आदी हो गए थे। मैंने पढ़ाई में रुचि खो दी। मैं अपनी माँ तक को भूल चुका था और इन सब बातों के बीच मैंने परमेश्वर को भी पूरी तरह भुला दिया और चर्च सेवाओं के बारे में भी, और मैंने परमेश्वर को पूरी तरह छोड़ दिया।
फिर मेरा कोई संबंध नहीं रहा। रविवार को मैं आराधना के बजाय क्रिकेट खेलने चला जाता। उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर इधर उधर घूमने लगा। यदि कोई पास्टर प्रार्थना करने आते तो मैं अपने कमरे से भाग जाता था और उनके जाने के बाद ही मैं घर लौटता था। अब मेरी माँ तक को पता नहीं था कि मैं कितना पापी जीवन जी रहा था और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उन्हें परेशान करता था कि वो मुझे पॉकेट मनी दे। वो परेशान रहती थी, पर मैं अपनी माँ से पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ उन पैसों को गलत कामों में उड़ा देता। अब इन सब के बीच मेरी सार्वजनिक परीक्षाएं थी। मैं द्वितीय पीयू में था और हमारा हॉल टिकट जारी होना था, और जब मैं उन्हें लेने गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और हॉल टिकट देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं है, वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अब मेरे दोस्त जो थे उन्होंने पैसे खिलाकर किसी तरह परीक्षाएं दी और वो पास भी हो गए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तो सब कुछ खो दिया है। मेरे साथ पढ़ने वाले छात्रों ने परीक्षाएं लिखी, वो आगे बढ़ गए हैं, पर मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं डिप्रेशन में चला गया। अब ये सब देखकर मेरी माँ को संदेह हुआ और उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम आखिर करते क्या हो। तब मैंने उन्हें सब सच बताया और तभी मैंने उनके पैर में घाव देखा। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि क्या करें, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। जब मैं पत्थर तोड़ रही थी तब चोट लग गई और ये घाव हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या तुमने खाना खा लिया, ऐसा उन्होंने पूछा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी था। उसे देखने के बाद भी मुझे उसकी मदद करने का विचार नहीं आया। उसके बाद मैं कई दिनों तक घर में यूं ही बैठा रहा। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम चर्च जाना और चर्च सेवाओं में भाग लेना और परमेश्वर तुमसे बात करेंगे। तो मेरी माँ के खातिर मैंने सोचा कि मैं उनकी बात मान लेता हूँ। फिर मैं चर्च जाने के लिए तैयार हो गया और मेरी माँ को अच्छा लगा कि मैं चर्च जाने लगा हूँ। चर्च जाने से पहले मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप दोबारा मुझे स्वीकार करोगे? और अगर आज मैं चर्च जाता हूं तो चाहे वो चर्च के पास्टर हो या दोस्त, ना ही किसी ने मेरा अपमान करना चाहिए और ना ही कोई मुझसे कुछ सवाल करे। मुझे वहां शांति से बैठना है और मुझे आपकी क्षमा की भावना का एहसास होना है। मैंने इस तरह प्रार्थना की और इसी विचार के साथ गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चलती हुई ट्रेन के आगे आ जाऊंगा और मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसी मैंने प्रार्थना की। लेकिन उस चर्च की सेवा में परमेश्वर के आत्मा ने आश्वासन दिया कि उसने मुझे क्षमा कर दिया है और मैं उसके स्पर्श को महसूस करते हुए और प्रभु की उपस्थिति को लेकर घर वापस लौटा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। चर्च में किसी ने मेरे खिलाफ बोलने के बजाय मुझे अधिक प्यार दिया। ये सब देखकर मेरी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, मैं जाकर घर पर खाना बनाती हूँ और तुम जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो। जैसे ही मैं निकला मेरे दोस्त को एक कॉल आया और बिना कुछ बताए उसने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और सीधे जाकर मेरे घर के सामने रोका। वहां मैंने देखा कि आग लगी हुई है और हर तरफ धुआं भरा हुआ था। गांव के सभी लोग मेरे घर के पास इकट्ठा हो गए थे। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो सभी मुझ पर चिल्लाने लगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने अपनी माँ को खो दिया। जब वे चिल्ला रहे थे मैं घर के अंदर गया और देखा कि अप्रत्याशित रूप से मेरी माँ की नज़रों से बचकर घर में आग लग गई थी और मेरी माँ एक तरफ गिरी हुई थी। हम उन्हें अस्पताल ले गए। 3 दिन बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मुझे एक बात बताई, तुम कहीं जाकर काम करो और अपना करियर बनाओ। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। शायद उन्होंने अपने दिल में सोचा और महसूस किया होगा कि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो पागल हो जाओगे। ये सिर्फ एक माँ का प्यार ही हो सकता है। उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी माँ का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद मेरे परिवार के सभी सदस्य अपने घरों में वापस चले गए। मैंने सोचना शुरू किया कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। मेरी चीज़ें, मेरा घर, मेरे कपड़े, सब कुछ नष्ट हो गया। मैं रोने लगा। मैंने परमेश्वर से पूछते हुए कहा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। कोई आया और मेरी पीठ थपथपाई और कहा, रवि। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन है, तब परमेश्वर के एक जन ने मुझसे कहा कि मेरे साथ घर चलो। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और उनके साथ गया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कपड़े दिए। उन्होंने मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया और बाइबल के वचन सिखाए। उन्होंने कहा कि प्रभु ने तुम्हें फिर से स्वीकारा है और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और तब से मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया, प्रभु के साथ जीवन जिया। आज परमेश्वर की कृपा से मैंने पढ़ाई पूरी कर ली और एक नौकरी में लग गया हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे एक पारिवारिक व्यक्ति बनाया और 2 बच्चों से आशीषित किया। हम एक परिवार के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे महान आशीष से भरा है।
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने पाप किया था, फिर भी उसने मुझे त्यागा नहीं। जब मैंने पश्चाताप किया तो उसने मुझे स्वीकार किया और एक नया व्यक्ति बनाया। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ और उसके द्वारा किए गए सब कामों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। अपने ने अभी जीवित गवाही सुना था, परमेश्वर अपने बीच में उपस्थित है। ये पूरा मीटिंग ख़त्म होने तक आपको परमेश्वर ज़रूर पक्का आपके परिस्थितियों को बदल देगा, आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। तो अपने लोग रिवाइवल इग्नाइटर्स है ना, अपने जब प्रार्थना करेंगे ज़रूर देशों में बदलाव आएगा। आज अपने द्वारा परमेश्वर देशों में बड़े बड़े कार्य को करने वाले। तो चले प्रार्थना करें। तो जहाँ जो स्थानों में आप लोग हो वो स्थानों में घुटना टेक लीजिए। तो चलो प्रार्थना करते। ओवर टू प्रेयर सेशन। अभी हम लोग गवाहियों को सुने थे, जैसे अपना जीवन में उन्नति में आए हैं, जैसे उकाब जैसा उड़ के ऊपर आए थे, उनका जीवन में एक परिवर्तन हुआ करके उनकी गवाही को हम लोग सुने थे। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके पहले किस चीज़ के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं करके मैं आपको बताने चाहती हूँ। ये मार्च महीना वुमेन लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है। मार्च 8 तारीख को हम लोग उस तारीख को हम लोग मनाते हैं विमेंस डे करके। इसलिए हम लोग आज बहन लोग कैसे हैं करके, किस प्रकार से सतावट में हैं, किन्न किन्न रीति से उन लोग उड़ के ऊपर आए हैं करके देख रहे हैं। एक एक बातों को लगातार देखते आ रहे हैं। अभी हम लोग बहन लोग के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं बाइबल से एक वचन को मैं बोलने जा रही हूँ। कैसे उस व्यक्ति ने अपना बचपन से ही मसीह में आके उसकी बया का वाणियों को सुन के कैसी थी, उनके जीवन में कैसा ऊपर आई थी करके हम लोग देखते हैं। जैसे रूत का जीवन में हम लोग देखते हैं, एस्तर का जीवन में हम लोग देखते हैं। वो बचपन से लेके पूरा अपना भाई का बातों को मान के जी थी। शादी होने के बाद और अपने लोगों को प्रति एक समस्या आने के समय भी उसने प्रार्थना करके विजय प्राप्त की थी। वैसे अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान में बहन लोग के लिए बीच में भिन्न भिन्न तरीक़ा से उन लोग तकलीफ़ों को उठा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने का जहाँ में परेशानी हो रही है, कॉलेज में परेशानी हो रही है, ये सारे समस्या से उन लोग दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जवानी उम्र में अपना जवानीपन को वचन का द्वारा लेके नहीं चलते हैं, अपने तरीक़ा से चलने के चलते अपने शरीर का खोए हुए बहुत बहन लोग हैं। उन्हीं लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह के पहले एक जवान लड़की हमारा ऑफिस में आई थी। उसकी उम्र लगभग 18 ही था। वो बोल रही है, अभी मैं कॉलेज पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी तो मेरा 18 उम्र हो गया। मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपना पढ़ाई को छोड़ के मैं उस लड़का के साथ शादी करने जा रही हूँ करके बोल रहे थे। मेरा दिल बहुत दुख था। उसकी मम्मी पापा रो रहे हैं, मेरा बेटी को कैसे भी मुझे दे दीजिए वापस करके वो रो रहे थे। लेकिन उस लड़की का अंदर माँ पापा का प्रति प्यार नहीं था। उनका आंसुओं को नहीं देख सक रही थी। वो बोल रही थी, नहीं, मैं इस घर को छोड़ के उस लड़का के साथ चले जाऊंगी करके बोल रही थी। हम लोग उससे बहुत बात कर रहे थे, नहीं, तुम अभी 18 ही उम्र तुम्हारा हो रही है, अगर तुम शादी कर लेगी तो
तुम्हारा शरीर अभी उसके लिए तैयार नहीं है। तुम परिवार चलाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं है, तुम्हें खाना भी पकाने के लिए नहीं मालूम है, लेकिन तुम अपना जीवन को क्यों बिगड़ रही है करके पूछने के समय वो बोल रही है, नहीं ये मेरा जीवन है, मैं कैसे भी जीऊँगी करके बोल रही थी। ऐसे नहीं है, मेरा जीवन है, वो एक ही जीवन है। किस मकसद के लिए दिया गया, उस मकसद को ज़रूर इस जवानी उम्र में हम लोग देखना चाहिए। किसी भी रीति से गलत रास्ता में नहीं भटके नहीं जाना है। अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ना है, अच्छा से पढ़ के अपने स्थान पे खड़ा होना है। उसके पहले हम लोग रास्ता भटक के नहीं जाना है। अगर रास्ता भटक के जाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत नुकसानियों को हम लोग को हो जाएगा। इसलिए कृपया सभी इग्नाइटर से मैं यही पूछती हूँ, जहाँ कहीं आप लोग सेवा करते हैं या काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वहीं पर अपना पवित्रता को अच्छा से रखने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि अभी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता का द्वारा बोला है, एक नया संतति को उत्पन्न करने के लिए एक जवानी का भीड़ चाहिए करके। क्योंकि बहुत जवान लोग आज अपना गर्व को खोए हुए हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। बहुत जवान लोग आज क्या कर रहे हैं, इंटरनेट में एडिक्ट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे उन लोग फ़ोटो मांगता है वैसे भेज देते हैं। थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं क्या मेरा जीवन में हो रहा है, मेरा ज़िंदगी कैसा हो रहा है, एक भी बात को नहीं सोच के जैसे फ़ोटो मांग रहा है वैसे फ़ोटो ले के भेज के बहुत बहन लोग आज अपना जीवन को खो के बैठी है। आगे हम लोग देखेंगे तो अपना शरीर को ख्याल नहीं करते हैं, जो मिलता है उसको खाते हैं, नहीं है तो भूखे रहते हैं। छोटा छोटा बातों में गुस्सा होके उसको खाना पर गुस्सा को दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुमूल्य है। ये शरीर में यीशु मसीह वास करता है, इसलिए कभी इस शरीर को नष्ट नहीं करना है। दूसरा हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम है, अभी हम लोग एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जैसे वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा अपने आप को उसको तैयार करवाते हैं, वैसे हम लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी होना है। बिना तैयारी हो के हम लोग एग्ज़ाम को पास नहीं हो सकते हैं, मार्क नहीं ले पाएंगे। जितना हम लोग अपने आप को तैयारी करेंगे उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप सब इग्नाइटर है, तो इग्नाइटर मतलब क्या है, परमेश्वर की आग को दुनिया में फैलाना है। उस जागृति को इस दुनिया में कैसे भी लेके आना है, उसी मकसद के लिए सेवकाई करते हैं। गांव-गांव में जाके ट्रैक्स को बांटते हैं, मसीह को बारे में बताते हैं। और आप लोग इस जागृति को जहाँ रहते हैं वहाँ पर उस आग को फैलाना है, उसी के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम लोग घुटने में आ जाएंगे, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस हिंदुस्तान में हमारा देश में रहने वाले बहन लोग के लिए हम लोग विशेष तौर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबके घुटने में आ जाइए। एक मन होके प्रार्थना करेंगे। बहन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। छोटे उम्र में अपने मनमानिक जीवन बिता रहे हैं, अपने पवित्रता को खोए हुए कहीं लड़कियां लोग को हम लोग देख रहे हैं। क्या आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी इस परेशानी में पाए हुए कितने बहन लोग हैं, उन्हीं लोग को आप अपने आंख के सामने ले आके देखिए। शराब पी के स्कूल में लड़कियां घूम रही है,
उन्हीं लोग को प्रति कौन प्रार्थना करेगा? सब मिल के अभी प्रार्थना करेंगे इस बहन के साथ। मीन प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम लोग इस प्रार्थना विषय के लिए आपके सामने आते प्रभु। प्रभु ये गर्ल्स की सेफ्टी के लिए प्रभु आपसे मांगते प्रभु। Yes, Lord. प्रभु आप जानते प्रभु गर्ल्स की सुरक्षा कैसे करना आप जानते प्रभु। प्रभु ना तो शक्ति से ना तो बल से मेरा आत्मा से होगा करके प्रभु आपने बोला परमेश्वर। आपने सारी महिलाओं को परमेश्वर आप सुरक्षा देना परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर सारी महिलाओं को परमेश्वर आप सुरक्षित रखना परमेश्वर। Yes, Lord. अच्छा ज्ञान और बुद्धि से भर के रखना परमेश्वर। जहाँ में भी जाते परमेश्वर Yes, Lord. स्कूल कॉलेज ऑफिस जहाँ में भी जाते परमेश्वर जहाँ जहाँ में आपकी सारी जगह में आपकी कृपा और आदर आपके साथ में रहना परमेश्वर। आप सारी जगह में उन लोगों को सुरक्षित बना के रखिए परमेश्वर। Yes, और Lord. जो अंधकार की शक्तियों से जो महिलाओं के ऊपर में प्रभाव होने वाला सारी शक्ति को यीशु के नाम से हम लोग तोड़ डालते Yes, परमेश्वर। Lord. ना परमेश्वर सोच में काम करता वाला सारी अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ डालते Yes, परमेश्वर। yes, जहाँ में भी Lord. उन लोग जाते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर आप उन लोगों को दया करिए परमेश्वर। Yes. जहाँ में भी उन लोग रहते हैं वो Amen. जगह में परमेश्वर सिर्फ सुरक्षित। आपके नाम की महिमा होना Amen. परमेश्वर। Yes, जो Lord. प्रार्थना में हम लोग मांगते हैं वो Yes. सारी चीज परमेश्वर विश्वास के लिए आप योग्यता बना देते परमेश्वर। Yes, परमेश्वर Lord. हम लोग इस समय में परमेश्वर हम लोग इस प्रार्थना के लिए आपके पास आते हैं परमेश्वर। Yes, आप दया करिए परमेश्वर। सिर्फ आपसे ही कर सकते परमेश्वर। हमारी महिला के ऊपर आप ही सुरक्षा लेकर आ सकते परमेश्वर। सारे दुष्ट मनुष्यों से परमेश्वर आप इन लोग से बचा के रखिए परमेश्वर। सिर्फ जहाँ में भी जाते हैं स्वर्ग दूत को अपने Yes. सुरक्षा रखिए परमेश्वर। आप इन लोगों के साथ रहिए परमेश्वर। सारी प्रार्थना और आदर यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है इसलिए सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु तुझे धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तूने हमारे बहन लोग को प्रभु तूने प्रभु अपने पंखों की आड़ में प्रभु तूने छिपा के रख के प्रभु तूने प्रभु उन्हें संभालने जा रहा है इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुष्ट लोगों से तूने इन्हें बचा के रखने जा रहा है इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। वैसे हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी जितने बच्चे लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो रहे हैं एग्ज़ाम में लिख रहे हैं उन्हीं लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। उनकी एग्ज़ाम में वो तैयारी के साथ जाना है। उन बच्चों लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। किसी का अंदर बुरा विचार नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं सोचना है अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी, इसलिए मैं आत्महत्या कर लेंगे करके कोई भी नहीं सोचना है। मैं अपना मम्मी पापा को शांति से जीने नहीं दे रही हूँ, क्यों मैं जिंदा हूँ, मैं बोझ के साथ इस परिवार में क्यों रहना है करके कोई भी गलत रागों में नहीं जाना है। एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों लोग को अच्छी सुरक्षित चाहिए। उनकी बुद्धि और ज्ञानों को परमेश्वर देना है। उन बच्चों लोग के लिए अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब अपने अपने जहाँ में आप लोग प्रार्थना कीजिए। जितने लोग आपके परिवार में एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उन्हीं लोग के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। अभी हमारा भाई यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, उनके साथ अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर आप चतुराई में वास करते हो प्रभु। ज्ञान बुद्धि आप में है प्रभु राजा। जिस प्रकार अपने वचन में कहा है कि यदि किसी को ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगो, हम आपसे मांगते प्रभु। आप ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य भर दीजिए और एक पेन पेंसिल में आपकी उपस्थिति रहने दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई पे चलने के लिए हम प्रार्थना दुआ करता हूँ। हर एक भाई और बहन के लिए हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु। जिस प्रकार हर एक सवाल का सही उत्तर देने के लिए आप अगुवाई करिए। घर से एग्जामिनेशन सेंटर में जाने तक आपकी उपस्थिति रहने दीजिए प्रभु। आपके स्वदूत को भेजकर सुरक्षित लेकर जाए प्रभु। हर एक सवाल का सही उत्तर देने के लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ। सारे चीजों का हम बांधते पिता परमेश्वर। कोई भी डर कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन उनके
घर में या उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए प्रभु। उनका प्राण आत्मा शरीर आपके हाथों में देता हूं। आप निरंतर में लीजिए राजा, अच्छे नंबर से पास होने के लिए हम प्रार्थना दुआ में मांगते हैं प्रभु राजा। आप अगुवाई करिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस लाने क्रिया को यीशु के नाम से हम बांधते प्रभु। आप अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना दुआ मांगते प्रभु। कोई डर उनके अंदर नहीं रहना चाहिए, अच्छे नंबर से पास होने के लिए हम प्रार्थना दुआ मांगते प्रभु। आप इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए राजा, और सारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से होकर आपकी नाम की महिमा के लिए हम प्रार्थना दुआ करता हूँ। घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार है, पर जय प्रभु की ओर से आती है। आपने कहा प्रभु, प्रभु हर एक बच्चा आपके युद्ध के लिए, आपके परीक्षा के लिए तैयार है प्रभु। युद्ध के लिए पिता परमेश्वर आप तैयार किया है प्रभु। जय आपकी ओर से उनके परिवारों में और उनके परीक्षा में आना चाहिए। सारी चीजों को आप दूर करके उनको जय लेकर आइए करके मांगता हूँ प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना कर विश्वास करते प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रभु ने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु तुझे धन्यवाद हो प्रभु, जो बच्चे लोग एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तूने उन्हें सुरक्षित लेके जाके वापस सुरक्षित लेके आने वाला परमेश्वर है। तू जय देने वाला परमेश्वर है। तू विजयी देखे प्रभु उनकी जीवन में प्रभु, आओ एक उन्नति में तू ले आने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। ऐसे अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। हमारा हिंदुस्तान में ये जागृतियाँ जरूर आना है। सभी लोग अपना आंख के सामने इंडिया को मैप को लेके आएंगे। 28 स्टेट को, 8 यूनियन स्टेट को भी अपने आंख के सामने ले आके यहाँ पर जागृति होना है करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारा देश में रहने वाले सभी लोग का अंदर जागृति फैलना ही है। आगमन निकट है, मसीह का आगमन निकट हो गया है। उसके पहले ये जागृति इंडिया भर के फैलना है, वो आप ही लोग का हाथ में है, आप ही लोग का हाथ में है। आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा अंदर डर है करके कोई भी नहीं बोलना है, क्योंकि समय निकट है, उनकी आगमन निकट हो गया है। जितना जल्दी जल्दी हम लोग परमेश्वर के लिए सेवा करना है, उस सेवकाई को जल्दी करके दुनिया भर में इस जागृति को आग को फैलाने के लिए एक एक इग्नाइटर को अंदर परमेश्वर के आग उतर के आने के लिए अभी इस भाई के साथ मिलके हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रभु अभी इस समय में प्रभु हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु। प्रभु आपने जो बोला है कि प्रभु इस पृथ्वी में मैं आग को लगाने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आग सुलग जाए करके। प्रभु हमारे देश में आपके आग को आप बसाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हर एक राज्य में, हर एक देश में प्रभु, हर एक शहर में, हर एक गाँव में प्रभु, हर एक कलीसिया के ऊपर प्रभु आपके आग को आप बसाने के लिए हम प्रार्थना करते यीशु। प्रभु आपके जागृति से हमें हमारे देश को भरने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु हमारे देश में जो प्रभु जो आपको नहीं जानते, जो लोग आपको नहीं जानते यीशु, वो सब मसीह में आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। वो आपके नाम को प्रभु जानना चाहिए और आपकी स्तुति और आराधना करना चाहिए प्रभु। प्रभु आप कृपा कीजिए प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते जो प्रभु दर्शन इस साल में और प्रभु जो 2030 के अंदर आप जो 2030 के अंदर जो दर्शन हमें दिए हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि प्रभु 50 करोड़ लोगों के लिए सुसमाचार हम बताना चाहिए और उसमें से 5 करोड़ लोग को हम उद्धार में लाना चाहिए करके जो दर्शन हमें दिए हैं यीशु, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं यीशु। प्रभु हमें प्रभु सुसमाचार बताने के लिए हमको कृपा दे प्रभु। और सभी 5 करोड़ हमारे देश में प्रभु 5 करोड़ लोगों को आपके उद्धार में लाने के लिए आप मदद करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हमें कृपा दे, हमें बल दे प्रभु। प्रभु हमारे बल से कुछ भी नहीं हो सकता, हम आपकी आत्मा से प्रभु सब कुछ होगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं यीशु, हम विश्वास करते हैं प्रभु। और प्रभु खास करके हमें इग्नाइटर के लिए हमें युवाओं के लिए आपने जो दर्शन दिया है कि 10 करोड़ युवाओं को सुसमाचार बताना चाहिए और उसमें से 5 करोड़ युवाओं को आपके उद्धार में लाने के लिए जो दर्शन हमें दिया है यीशु, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। प्रभु हमारे से कुछ भी नहीं हो सकता यीशु, हमें तू आपके बल से बल दे प्रभु। आपके बारे में हम बताना चाहिए प्रभु, हमें कृपा दे, हमें मदद कर यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस 2030 के अंदर प्रभु हम 1 करोड़ युवाओं को आपके उद्धार में लाने के लिए हमें
मदद कर। आपके हाथों में हम सौंपते प्रभु, तू हमें मदद करेगा, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है। हे प्रभु तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु तूने हमारे एक एक प्रार्थनाओं को सुन के तूने उत्तर दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो। आइए ऐसे हम लोग बैठ जाएंगे। अभी तक हम लोग प्रार्थना किए हैं बहन लोग के लिए। आप लोग लगातार आप लोग अपना प्रार्थना में इस बातों को रख के प्रार्थना कीजिए। जितने भाई बहनें आपके घर के पास में हैं, उन लोग को जीवन में क्या बातचीत हो रहा है उसको देख के, आसपास में क्या हो रहा है उसको देख के आप लोग रोज़ प्रार्थना कीजिए। एग्ज़ाम लिखने वालों लोग को जागृति के लिए भी आप लोग प्रार्थना करने के लिए मैं आप लोगों को निवेदन देती हूँ। अभी हम लोग परमेश्वर को वचन को सुनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना बाइबल पेन और नोटबुक को ले लीजिए। अभी परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। जैसे उकाब ऊंचे ऊंचे उड़ती है, वैसे आप लोग भी उड़ने के लिए अभी परमेश्वर को वचनों को बताने के लिए हमारा भाई आ रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। आप इग्नाइटर से बात करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आप तमिलनाडु में, नॉर्थ इंडिया में, कर्नाटका में बहुत ही बेहतरीन रूप से प्रभु के कार्य कर रहे हो। साल 2030 तक 50 करोड़ प्राणों को तैयार करने के एक उद्देश्य के साथ आप लोगों को यीशु छुड़ाता है सेवकाई में प्रभु चला रहे हैं। भाई मोहन के साथ हम कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से जवानों को 10 करोड़ प्राणों को प्रभु में लाना है, 1 करोड़ प्राणों को उद्धार के मार्ग में लाना है। इसी एक बड़े उद्देश्य के साथ आप सभी जवान लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हो। रिवाइवल इग्नाइटर्स क्या है ये आप भूलिए मत। आप लोग बेदारी की अग्नि को चलाने वाले लोग हो। आपके अंदर बेदारी की अग्नि जलाई गई है। The revival fire is already dropped inside you. You have to spread it. और आपको ही उस अग्नि को फैलानी है। आपके क्षेत्र में तमिलनाडु के 35 डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा करना है, कर्नाटका में ऐसा करना है, नॉर्थ इंडिया के हर एक स्टेट में आपको इसी तरह से करना होगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हर एक स्टेट में आपको ऐसा करना होगा। यही परमेश्वर की आपसे अपेक्षा है। परमेश्वर की महान कृपा से साल 2021 से हम इस सेवकाई को कर रहे हैं जवानों के बीच में। विशेष करके कोरोना काल के लॉकडाउन के समय आप लोगों ने रिवाइवल इग्नाइटर्स में बहुत कार्य किए, पर परमेश्वर की महान कृपा से साल 2021 से 2024-2025 तक 1,45,00,000 लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाया है हमने। कई लोगों ने परमेश्वर को अपनाया है। और इस बार हमारे प्यारे भाई मोहन ने कहा है कि युवा टीम को ऐसा करना होगा। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में जाकर मसीही युवाओं से मिलकर उन लोगों को उद्धार का संदेश दीजिए और फिर उन्हें अभिषेक के बारे में बताइए और उन्हें बेदारी के बारे में बताइए। तो इसीलिए आप भले ही सारे स्कूल कॉलेज या सभी तक जुड़ने की भी जरूरत नहीं है, पर सिर्फ मसीही युवाओं से मिलिए और फिर आपको बस इतना करना है, जो आपने उद्धार पाया है वो उद्धार वो भी प्राप्त करें। आपने जो अभिषेक पाया है उसे वो भी प्राप्त करें। जैसे आप बेदारी के लिए दौड़ रहे हो उसी तरह वो भी बेदारी के लिए दौड़ पड़े। आप हर एक स्कूल में जाकर, हर एक कॉलेज में जाकर परमिशन के साथ ऐसा करें। दूसरे स्कूलों में जाकर ऐसा करें तो शायद समस्या हो जाए। इसीलिए सिर्फ जाकर मसीही युवाओं से मिलिए। भाई मोहन ने विशेष रूप से हमें मसीही भाइयों से मिलने के लिए कहा है और उनसे इसके बारे में बोलें। किसी स्कूल या कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आप मान लीजिए करीब 60 लोग हैं, उसमें से 20 लोग मसीही है लेकिन उन्हें यीशु के साथ कुछ लेना देना नहीं, वो चुपचाप आकर पढ़ाई करते हैं। उन्हें यीशु के प्रेम के बारे में बताना होगा। कई सारे युवा पाप में डूबे हैं और वो गलत कार्यों में पड़े हैं। उन्हें यीशु के बारे में कौन बताता है? वो अंधेरे में पड़े हैं। उन्हें ज्योति में कौन लेकर आएगा? आप ही लाएंगे। यीशु को उठाकर चलने वाले आप ही यीशु के उस प्रेम और ज्योति के बारे में बताना होगा और सिर्फ तभी जो पाप में है वो लोग एक पवित्र जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। तो इसीलिए इस एक कॉन्सेप्ट को आप मन में रख लीजिए। हम मार्च महीने में पहुंच चुके हैं। अप्रैल में एग्जाम खत्म होते ही हम फुल स्विंग में उतरकर इस कार्य से जुड़ने वाले हैं। विशेष करके जब वो 11th या 12th में प्रवेश करते हैं, वो जरा डरे या फिर सहमे हुए होते हैं।
नए क्लास में जाने का डर, तब आपको कहना है कि यीशु आपको बल देंगे, आपको बल प्रदान करने वाले यीशु के द्वारा आप सब कुछ कर पाओगे। ऐसे उन्हें वचन के अनुसार ही चलाना होगा। तब वो व्यक्ति यीशु के लिए एक गवाही बनकर उस स्कूल के लिए प्रार्थना करेगा या उस कॉलेज के लिए प्रार्थना करेगा। सामर्थ्यशाली प्रार्थना करने वाले युवा भाई या युवा बहन स्कूल में या कॉलेज में उठ खड़े होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, वहां प्रार्थना की उपस्थिति बन जाएगी। जैसे जैसे आप स्तुति करते रहोगे, परमेश्वर का कार्य होने लगेगा, उनकी उपस्थिति वहां पर बढ़ने लगेगी। किसी भी स्कूल गेट या कॉलेज गेट के अंदर कोई भी पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा। हर एक स्कूल और कॉलेज गेट सुरक्षित बन जाएगा। कोई अपवित्रता नहीं रहेगी, कोई भी दुष्टता आईटी फर्म या वर्क स्पॉट में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स अनचाहे लोगों को वहां से दूर करते हैं, ठीक उसी तरह जब परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थ्यशाली रूप से बनी हुई होती है, तब कोई अपवित्रता या दुष्टता वहां प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए आप जो परमेश्वर के बच्चे हो, आप लोगों को उठकर इस कार्य में लग जाना है। इसे ध्यान रखिए, परमेश्वर आप पर भरोसा रखे हुए है। बेदारी के काम में परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग करने जा रहे हैं। तो आज के दिन एक कार्य के बारे में हम ध्यान करके फिर हम प्रार्थना करेंगे, और वो वचन है यशाया अध्याय 40 वचन क्रमांक 31। देखिए, ये वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अब जब यशाया भविष्यवक्ता इस वचन को कहते हैं तो वो किसके लिए कहते हैं? तो हम जब पहले के वचन पढ़ते हैं, जैसे कि वचन 27 में लिखा हुआ है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। अब देखिए, ये बेबीलोन की बंधुआई में थे, इज़राइल देश बंधुआई में था, और बंधुआई में होने के कारण हम बंधुआई में हैं। हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा, हमें कौन बल देगा? हम बहुत उदास है, हम बहुत ही दुखी है। ऐसा जब हम लोग कहते हैं तब परमेश्वर का वचन आता है, और उसमें वो क्या कहते हैं कि तू क्या सोचता है, तू किससे बात करता है, क्या तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर से बात कर रहा है तू। क्या परमेश्वर कभी थकता है? वही वचन में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। देखिए, परमेश्वर खुद ऐसा कहते हैं। कहां पर? यशाया अध्याय 40 और वचन 28 में। वो किससे बात करते हैं? इजरायली लोगों से। वे परमेश्वर के जन हैं, पर पाप करने के कारण वो अब बंधुआई में फंसे हैं। उन्हें लगा कि अब इस दासत्व से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें कोई भी बल प्रदान नहीं कर सकता, हम में कोई भी ऊर्जा नहीं भर सकता। तो देखिए, परमेश्वर क्या एहसास दिलाते हैं कि बस आप परमेश्वर की बाट जोते रहना, वो आपको बल प्रदान कर सकते हैं, वो आपको नई ऊर्जा दे सकते हैं, ऐसा प्रभु कहते हैं। अब इजरायली लोगों ने सोचा, मिस्र की बंधुआई में थे, परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन निश्चय ही बेबीलोन से हमें कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। पर आप जानते हो हमारे परमेश्वर कैसे है। उनकी शक्तिशाली भुजाओं से वो हमें छुड़ाकर, हमारी रक्षा करके, बाहर लाकर हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है, हमें बल प्रदान करने वाले प्रभु। तो वही ऐसा कहते हैं, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अब देखिए, ठीक इसी इजरायली लोगों की तरह हम भी बहुत बार थक जाते हैं, किसी समस्या के चलते, किसी उदासी के चलते। कोई तो एक कष्ट है, जब हम अपनी सेवकाई के मार्ग से चले जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा ही होता है, मन उदास हो जाता है, तब हम थकावट महसूस करते हैं, प्रभु के लिए दौड़ नहीं पाते हैं। पर जान लीजिए आपकी बुलाहट क्या है, आप ऊपर उठाए जाने के लिए बुलाए गए हैं, और कुछ एक थकावट की वजह से आप आज उदासी में बैठे हो। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, तू उदास होकर मत बैठ, यू हैव टू कम टू द राइट प्लेस। किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है, वही तुझे बल प्रदान करेंगे। क्योंकि देखिए, यहोवा सनातन है, जैसे कि लिखा है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो साधारण परमेश्वर नहीं है। यू शुड नो हु इज योर गॉड। आपको ये जानना होगा कि आपका परमेश्वर कौन है, आप किस पर निर्भर हो, आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी सेवकाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं दैट यू शुड नो योर गॉड। आप किसी साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। आपकी उदासी में आपको छोड़कर जाने वाले प्रभु नहीं है वो, पर बल प्रदान करेंगे। जो कोई प्रभु को पुकारेगा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, ऐसा जो कोई पुकारता है, उन्हें बल प्रदान करने वाला एक परमेश्वर है। ऐसा किसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कैसे उन्हें बल प्रदान किया?
तो कुछ लोगों के बारे में हम जानकर फिर प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में परमेश्वर का एक जन कुछ ऐसा कहता है, इस इंसान ने परमेश्वर के लिए सामर्थ्यशाली सेवकाई की। कौन? पौलुस। महान सेवकाई की थी इन्होंने। उनके आखिरी क्षण तक उन्होंने सामर्थ्यशाली सेवकाई की थी परमेश्वर के लिए। पौलुस के भी जीवन में उदासी आई थी। उनकी सेवकाई पर इल्जाम लगे, उनकी सेवकाई के बारे में भला बुरा कहा गया, उनके बारे में भला बुरा कहा गया। तब वो बहुत ही उदास हो गए थे। तब उन्होंने देखिए क्या कहा कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभा है, उसे निकाल दीजिए प्रभु। उसके वजह से मुझ में एक उदासी छाई है, एक कमजोरी आ रही है, उसे निकाल दीजिए, उसे निकाल दीजिए। ऐसा वो बार बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं। अध्याय क्रमांक 12 और वचन 8 कहता है, इसके बारे में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। ये परेशानी मुझे नहीं चाहिए, ये तकलीफ मुझे नहीं चाहिए, ये आंसू मुझे नहीं चाहिए, ये निंदा नहीं चाहिए। मैंने ऐसी 3 बार विनती की। पौलुस ने सोचा प्रभु शायद कहेंगे, ठीक है पौलुस, फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। यही पौलुस की परमेश्वर से अपेक्षा थी। पर प्रभु ने कहा, पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, निंदा भी होंगे। आप बहुत अच्छी सेवकाई करोगे पर उस पर इल्जाम लगाया जाएगा। आप सच्चाई के साथ सेवकाई करोगे पर आप पर इल्जाम लगाया जाएगा। उसके लिए अब तक मत जाइए, सेवकाई को रोक मत दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मुझसे नहीं होता, मैं तुझे बल देने वाला प्रभु हूं। ऐसी वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पौलुस को प्रभु बल दे रहे हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तू फिक्र मत कर, तू डरना मत, मैं तेरे संग रहने वाला प्रभु हूं। जब कभी पौलुस उदास हो जाते हैं, जब भी वो किसी शासक के सामने जाकर खड़े होते हैं, जब किसी राजा के सामने जाकर खड़े होने की नौबत आती है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया। इसका क्या मतलब है? हमारे प्रभु सिर्फ वचनों से बोलने वाले परमेश्वर नहीं है। प्रभु प्रत्यक्ष रूप से पौलुस के सामने खड़े हैं। पौलुस, तुझे बुलाहट देते समय मैं वहां पर था, अब तू मुसीबतों का सामना करने वाला है, परेशानियों के बीच जाने वाला है, क्या चाहिए मुझे बता। प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर पौलुस के सामने जाकर कहते हैं, चिंता मत कर पौलुस, उसे हिम्मत बंधाते हैं। एक वचन में प्रभु कहते हैं, बिना डरे बोल पौलुस, भले तू राजा के सामने खड़ा हो, बिना डरे बोल। शासन करने वाले राजा के सामने जब वो खड़ा है, उससे कहते, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ, इस नगर में मेरे लोग हैं, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हर एक दिन परमेश्वर पौलुस को बल देते हैं। वाई? बिकॉज पॉल ऑलवेज गोज टू द राइट प्लेस। समस्या के आते ही गलत मार्ग पर न चले जाए, समस्या के आते ही दोस्तों के पास मत जाना, उदासी आते ही सगे संबंधियों के पास मत जाना। जब हम उदास होते हैं, समस्याएं आती है, परेशानी आती है, एक जगह है जहां जाना है, परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पर जाकर रोइए, वहां पर जाके आंसू बहाइए, वहां पर अपनी वेदना बताइए, कहिए प्रभु ऐसा कहते हैं, इनकी बातें सुनकर मैं परेशान हूं। भाई मोहन हमेशा कहते हैं, हमारे प्यारे मोहन भाई बहुत बड़ी बड़ी सेवकाएं कर रहे हैं, हमेशा ही खुश रहते हैं, वो हमेशा ही मुस्कुराते चेहरे के साथ। वो हमेशा कहते हैं कि कई बार लोग मेरे दिल तोड़ने जैसा शब्द कहते हैं, मेरे हृदय को वेदना पहुंचाने जैसा बर्ताव करते हैं। तब मैं प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, और तब प्रभु भाई को बल देते हैं। भाई कहते हैं, जब ऐसे एक प्रभु के जन को उदासी आती है तो वो कहां पर जाता है, वो जरूरी है। उन दिनों में पौलुस ने भी वैसा ही किया। जब उस पर मुसीबत आई, उसने राजा के साथ बात नहीं की, उसने अपने शिष्यों के साथ बात नहीं की, पतरस के साथ बात नहीं की, याकूब के साथ बात नहीं की। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये काफी है, मैं ये कमजोरी सहन नहीं कर पा रहा, प्लीज डू समथिंग। तब प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बल दूंगा। जब कभी हम उदास हो जाते हैं, तब हमें सही जगह जाना चाहिए। जिस समय परमेश्वर ने पौलुस को बल प्रदान किया, वो सिंह के समान उठकर चलने लगा। और वो कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में वचन क्रमांक 24 से वचन क्रमांक 28 तक देखेंगे तो उन्होंने जिन समस्याओं का सामना किया, क्या एक साधारण इंसान इतने कष्ट झेल सकता है? सोच भी नहीं पाएंगे। यहूदियों के द्वारा उन्होंने 5 बार 39 कोड़ों की मार खाई है। एक ही समय में 39 बार कोड़ों की मार, जैसे यीशु को भी मारा गया था उसी समान कोड़ों से 39 मार, ऐसे 5 बार हुए हैं। कोई एक बार के बाद भी उठ नहीं पाएगा, पर उन्होंने ऐसे 39 कोड़े के मार 5 बार खाए हैं, जो कुल मिलाकर होते हैं 195 कोड़े के मार। वो एक बात हो गई। 3 बार उन्होंने बेंतें खाई, एक बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज टूट गया, एक रात दिन समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्टों में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। कितनी पीड़ाएं। अगर कोई हमसे कुछ कह दे, अगर हमारा कोई अपमान कर दे,
हमारा दिया हुआ ट्रैक्ट्स फाड़ दे, हमारी सेवकाई के बारे में कोई गलत बोल दे। हो सकता है कोई सेवक ने भी आपको कुछ बोल दिया हो। हम कहेंगे बस हुआ प्रभु, बस हुआ। परेशानी आएंगी। इन समस्याओं के पार ही परमेश्वर ने बल प्रदान किया था, इसीलिए पौलुस उठ खड़े हुए। जानते हो पौलुस ने फिर क्या किया? कुल मिलाकर 14 पत्रियां लिखी उन्होंने। पॉल रोट, सभी कलीसियाओं को लिखा उन्होंने। जो कलीसिया थक चुकी थी उन्हें लिखना शुरू कर दिया। इफिसुस, फिलिपियो, गलातियो, कुरिन्थियो की कलीसिया को लिखा उन्होंने, सभी कलीसियाओं को, कि निराश मत होना। एक बार जिस पौलुस को बल प्राप्त हुआ, वो 14 कलीसियों को लिखते हैं कि बल प्राप्त करो, परमेश्वर है, प्रभु का इंतजार करो, वो आपको बल प्रदान करेंगे। उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। एक मिशनरी जर्नी में, बाइबल के आखिरी पन्नों में आपको ये मिलेगा। वहां पर पौलुस के मिशनरी यात्राओं के बारे में लिखा हुआ होता है। 3 बार पूरा यूरोप घूम लिया उन्होंने। 3 मिशनरी यात्राएं की उन्होंने वहां। आज के समय में तो फ्लाइट है, बहुत ही आराम से जहाज पर जाते हैं, पर तब ऐसा नहीं था। जहाज टूट जाते हैं, ऐसा लिखा भी है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि बहुत बार जहाज टूट गई और उन्हें ठंड में रहना पड़ा। प्रेरितों के आखिरी के अध्याय में लिखा है, जहाज के टूटने के कारण माल्टा द्वीप पहुंचकर वो आग सेक रहे थे। कितनी समस्याएं, इतनी मुसीबतें झेलने का कारण क्या है? परमेश्वर द्वारा मिला बल, परमेश्वर से मिला हुआ बल। आज आप शायद निराश हो गए होंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बल दूंगा, तू सिर्फ परमेश्वर की बाट जो ना, फिर से तू वो बल प्राप्त करेगा। एक उकाब की उम्र 40 साल की होती है। 40 साल जीवन जीने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसे मरना पड़ेगा या फिर एक कठिन प्रोसेस से गुजरना होगा। कई सारे उकाब मर जाते हैं, पर कुछ एक उकाब होते हैं जो वो कठिन प्रोसेस से गुजरते हैं। वो किसी ऊंचे पर्वतीय स्थान पर होते हैं। पर्वत की टोक पर बैठकर उसकी जो चोंच होती है उसे पत्थर पर मारकर तोड़ता है। उसकी खूबसूरती नहीं रहती, खून बहता है, चोंच को तोड़ता है और फिर उसकी जगह एक नया चोंच निकलता है। अब उसी चोंच से वो अपने पैरों के नाखूनों को अपने चोंच मारकर तोड़ देता है। फिर वो इंतजार करता है, नए नाखून निकलते हैं। फिर वो अपने चोंच से अपने पंखों को, जो उसके पुराने और वजनदार पंख होते हैं, उसे उखाड़ देता है। उसके बाद करीब 5 महीने वो शांति से इंतजार करता है, बिना खाए बिना पिए, बस एक जगह पर रहता है जब तक उसके नए पंख नहीं आ जाते। आफ्टर 5 months, 5 महीने के बाद वो उकाब फिर से उठता है और फिर 30 साल तक उड़ता रहता है। दैट इज ईगल, अ रीबर्थ कहते हैं। और वो कब? जब वो पर्वत पर इंतजार कर रहा था, जब एक कठिन प्रोसेस से गुजर रहा था। ठीक हमारे जीवन में जब परीक्षा या समस्या आती है, हमें जाकर एक स्थान पर खड़े होना होता है, परमेश्वर की उपस्थिति। जो कोई इंतजार करता है उसे नया बल मिलेगा, पुराना बल नहीं, सामान्य बल नहीं, नया बल। हो सकता है पहले हम 5 किलो ही उठा पाते थे, फिर हम बहुत उदास हो गए। अब परमेश्वर की उपस्थिति से लौटने के बाद 5 किलो नहीं, 10 किलो उठाने का बल मिलेगा आपको। 10 मील दूर चलने का एक बल, 10 शहरों में सुसमाचार सुनाने का बल, वैसा एक बल, वही है नया बल, डूइंग समथिंग मोर। आज शत्रु ने आपको निराश करके नीचे बैठा दिया है कि यहां से उठना मत, वैसे बैठना मत। आपको धमका कर बिठाया होगा, पर आप बैठे मत, मुझे जाना है प्रभु। ऐसी स्थिति में क्या करूं? शांत नहीं बैठना चाहिए, जाकर परमेश्वर से बोलिए, प्रभु बल प्रदान करेंगे, डरिए मत, मेरा अनुग्रह काफी है, ऐसा पौलुस से कहा था प्रभु ने। और एक जगह पर देखिए, और एक प्रभु के दास जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, वो है दूसरा इतिहास और वचन 14 में आसा नाम के राजा। ये प्रभु का भय मानने वाले राजा थे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले राजा। वो प्रभु पर निर्भर रहते थे। एक बेदारी को लाने वाले राजा के नाम पर वो जाने जाते हैं। आसा सब कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से कहते हैं। यह है दूसरा इतिहास और वचन क्रमांक 14। वहां पर सब कुछ सही होता है जैसे कि प्रभु को पसंद है, और सब कुछ वो सही करते हैं। यहाँ पर वचन 10 कहता है, उसके विरोध में कूश का राजा निकला है। द इथियोपियन आर्मी इज कमिंग अगेंस्ट आसा। आसा के सैनिक 5 लाख होंगे, पर उसके विरुद्ध में 10 लाख सैनिक आ रहे हैं। उसका उतना बल नहीं है। अगर कोई सामर्थ्यशाली हमारे विरुद्ध आता है तो हम तो थक जाएंगे ना, उदास हो जाएंगे। और उसी तरह आसा भी निराश हो गया, पर उसने एक कार्य किया। भले ही वो उदास हो गया हो, थक गया हो, डर गया हो। अध्याय क्रमांक 14 और उसके वचन 11 में देखिए क्या लिखा है। तब आसा ने यों दोहाई दी, मतलब प्रार्थना की, इज गोइंग इनटू गॉड्स प्रेजेंस। आसा भले एक राजा था, वो युद्ध के लिए जरूरी तंत्र निर्देशन नहीं दे रहा था। योजना बनाकर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हाथियों का दल रखेंगे, यहाँ से घोड़े की सेना। अपने गवर्नर्स और सेनापतियों को बुलाकर उसने कोई प्लान नहीं किया, पर प्रभु की उपस्थिति में गया। जाकर कहता है, परमेश्वर, लिखा है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दोहाई दी। यहाँ पर आसा परमेश्वर को पुकारते हैं, हे प्रभु। क्या हमने कभी ऐसा पुकारा है?
पुकारना चाहिए। आप लोग जो इग्नाइटर्स हो, आपको पुकारना चाहिए। जैसे यहाँ पर आसा बुलाते हैं, वो एक राजा थे, हम तो सेवक है, हमें भी पुकारना चाहिए। परमेश्वर, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। देखिए क्या प्रार्थना है। परमेश्वर जो सामर्थ्यशाली है और जो शक्तिहीन है, उनकी सहायता करना आपके लिए बहुत आसान है। प्रभु पर निर्भर हो जाइए। जाकर प्रभु से बल मांगिए, प्रभु मुझे बल दीजिए। आप ही बल प्रदान कर सकते हो, आप पर निर्भर है, आप पर ही भरोसा है। परमेश्वर, हम हमेशा ही आप पर निर्भर है। जैसे ही आप सेवकाई शुरू करते हो, प्रार्थना शुरू कर देते हो, परमेश्वर जैसे ही आपका उपयोग शुरू करते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ही सब कर सकता हूं। पर हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु के साथ ही हम कर पाएंगे, परमेश्वर द्वारा ही कर पाएंगे। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुद आसा कहते हैं, हे परमेश्वर, हम युद्ध के लिए जाते हैं, आप चलिए, ऐसा नहीं कहते। पर प्रभु, हम आपके भरोसे जा रहे हैं। वी आर बिलीविंग ऑन यू, वी आर ट्रस्टिंग ऑन यू, मूविंग फॉरवर्ड। हमारा भरोसा आप पर है। आप साथ चलिए, आप साथ रहिए। मुझे बल प्रदान कीजिए। जब परमेश्वर हमारे साथ खड़े हो, उस युद्ध की कहानी अलग हो जाती है। अगर प्रभु हमारा युद्ध लड़ते हैं, वो अद्भुत होता है। प्रभु कहते हैं, ये युद्ध मेरा है। अगर आपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ हाथ मिला लिया, तो वो युद्ध परमेश्वर का है, आपका नहीं है। जब आप पर कोई विपत्ति या समस्या आती है, आपका साथ देने वाला कोई है, वो है यीशु। यीशु बल प्रदान करने वाले हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, कमजोरों को उठाकर खड़ा करने वाले हैं। जब आप यीशु के साथ हाथ मिलाते हो, बड़ी जीत मिलती है। इस युद्ध को भी परमेश्वर ने लड़ा। तब परमेश्वर, देखिए वचन 12 में, तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। ये वचन कैसा होना चाहिए था? लिखा होना चाहिए था कि आसा ने यहाँ पर बेहतरीन युद्ध की, इसलिए कुशी वहां से भाग गए, क्योंकि राजा तो आसा था। पर आसा ने युद्ध नहीं की, परमेश्वर ने युद्ध किया। जब हम परमेश्वर को हमारी समस्या सुलझाने देते हैं, गॉड विल कम इनटू द प्रॉब्लम एंड टेक द प्रॉब्लम इनटू हिज हैंड्स। मुझे समस्या से निकालिए कहेंगे तो वो आ जाएंगे, बड़ी समस्या है ऐसा कहेंगे तो वो नहीं आएंगे। पर कहिए, आप आकर इससे डील कीजिए, आप आगे चलिए प्रभु, ऐसा कहकर तो देखिए, परमेश्वर युद्ध में आ जाएंगे। आसा को बल प्रदान किया, उनके हाथों में बल दिया, परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया और चमत्कार किया, एक बड़ी जीत। पर देखिए फिर आगे आसा के साथ क्या हुआ। अध्याय 14 में परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला आसा, अध्याय 16 में देखिए क्या होता है। वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता, प्रभु पर निर्भर रहने से चूक गया। वो फिर एक दूसरे राजा, सीरिया के राजा पर भरोसा कर लेता है। तब देखिए परमेश्वर कहते हैं, अध्याय क्रमांक 16 वचन क्रमांक 9, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। देखिए आसा प्रभु पर निर्भर था, लेकिन जब दूसरी परीक्षा आई, दूसरी समस्या के बीच आसा ने बस थोड़ा अपना मन भटका दिया। उसने अपने अनुभव पर भरोसा रखने की गलती कर दी। बहुत बड़ी हार थी वो। आसा का जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। शुरुआत बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन अंत, शुरुआत में हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु की बाट जोते हैं, उनकी महिमा करते हैं, सच्चे बने रहते हैं। आफ्टर दैट 1 साल होने के बाद, 5 साल होने के बाद, उद्धार पाकर 10 साल के बाद, हर एक पल आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर पर ही निर्भर रहना होगा। मसीह जीवन में आप कितने भी समय से सेवकाई कर रहे होंगे, पर प्रभु पर निर्भर रहना होगा। उनसे हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले दिन आप उन पर निर्भर रहे, दूसरे दिन नहीं रहे तो हार, समस्या, परेशानियां, हर एक दिन उन पर निर्भर रहे। आसा भी पहली बार परमेश्वर पर निर्भर था, पर अगली बार उसने चूक कर दी। परमेश्वर चाहते हैं हम उन पर निर्भर रहे। मैं दाख लेता हूं, तुम दाख की बारी। अगर मेरे संग बने रहे तो तुम फल दे पाओगे, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नथिंग। मैंने बड़े बड़े काम किए, कोई फायदा नहीं। प्रभु पर निर्भर रहिए। जब उनके संग बने रहोगे, वो आपको बल प्रदान करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हम और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। देखिए प्रभु ने किसे बल दिया। पहला राजाओं और अध्याय 10 में एक सामर्थ्यशाली भविष्यवक्ता, महिमावान भविष्यवक्ता,
स्विच लगाने पर फैन चलता है, पर इनके शब्द से अग्नि उतरती थी। एलिया के जीवन में जब एक निराशा छा गई थी, एलिया ने परमेश्वर से कहा, बस हो गया प्रभु, इनफ लॉर्ड, इट्स इनफ, काफी हो गई सेवकाई, बहुत सारी समस्या आ गई, मेरे जान पर बना गई, अब काफी है। वो कह देते हैं कि काफी है, लेकिन ऐसा किससे कहते हैं? परमेश्वर से कहते हैं, इंसानों से नहीं। काफी हो गया प्रभु, मुझे छोड़ दीजिए। पर क्या परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देंगे? नहीं नहीं एलिया, मैं तुझे बल दूंगा, क्योंकि तुझे अब एक लंबी यात्रा पर जाना है। आज कई लोग सेवकाई में थक जाते हैं, बहुत हो गया कह देते हैं, सेवकाई रोक देते हैं। यही सच है, सेवकाई पहले जैसे नहीं है। शुरुआती दौर की तरह ये सेवकाई नहीं रही। कुछ लोग सामर्थ्यशाली रीति से कर रहे हैं, चुस्ती फुर्ती के साथ, पर हम बहुत थक गए हैं। जितना होता है उतना ही करते हैं। छुट्टी मिली तो कर लूंगा ब्रदर, जल्दी लौटा तो आ जाऊंगा ब्रदर, संडे फ्री रहूंगा तो आऊंगा ब्रदर। ऐसी एक थकावट आ चुकी है, बहुत हो गया, ऐसी एक स्थिति में पहुंच चुके हैं। परमेश्वर आपसे ही कहते हैं, मैं तुझे बल दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर एलिया को आकाश के कार्यों को देकर, स्वर्ग के कार्यों को देकर बल देते हैं। खाना और पानी मिला, मांस भी मिला, खा लो खा लो। उसने पेट भर कर खाया। फिर देखिए वचन क्रमांक 7, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। साल 2030 तक एक उद्देश्य को पूरा करना है, उसके बाद भी, उसके पहले बहुत कुछ पूरा करना है। एक बहुत बड़ा देश हमारे आगे पड़ा है। भारत भर में परमेश्वर के बारे में बताना है ना। सिर्फ तमिलनाडु ही काफी नहीं, सिर्फ कर्नाटका ही काफी नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ काफी नहीं, दिल्ली तक बताना है, लद्दाख तक बताना है। कन्याकुमारी से शुरू हुई बेदारी लद्दाख तक पहुंचनी है। लद्दाख में बेदारी फैलनी चाहिए। गुजरात में शुरू हुई बेदारी नॉर्थ ईस्ट तक फैलनी चाहिए। क्रूज के समान दिखने वाले भारत देश के कोने कोने तक पहुंचना होगा। इसीलिए प्रभु ने हमें चुना है, हम पर भरोसा रखा है। हम निराश नहीं हो सकते। मैं तमिलनाडु में करूंगा, नहीं, तमिलनाडु से आगे भी जाना है और कार्य करने हैं। वही परमेश्वर का बोझ है। आज परमेश्वर आपको बल देने वाले हैं। आप जहां कहीं पर हो, आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु यीशु, आप हमें बल दीजिए, आप कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। इस समय आंखों को बंद करके मन की गहराई से हम लोग सब प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु के हाथों में अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम लोग निराश हो गए हैं, हम लोग थक चुके हैं परमेश्वर। कोई तो एक शब्द, किसी एक स्थिति ने, किसी एक समस्या के कारण, निजी जीवन में समस्या है, आत्मिक जीवन में समस्या है, पाप का संघर्ष, पाप की परीक्षा पड़ी है। मैं बहुत ही निराश हो चुका हूं प्रभु, अब मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। ऐसे आपकी सच्चाई को प्रभु के आगे रखिए। आसा ने भी अपनी हकीकत बताई थी, पौलुस ने अपनी निजी हकीकत बताई। एक बहुत ही महान सेवक थे पौलुस, उन्होंने सच्चाई नहीं छुपाई। परमेश्वर, एक कांटा मुझे चुभ रहा है, उसे निकाल दीजिए, ऐसा वो मांगते हैं। मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कोई तो एक कार्य है जिसके साथ मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, मैं उसे पार करके नहीं जा पा रहा हूँ प्रभु, उसके आगे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे कमजोर करने वाला एक कार्य है, ऐसा वो प्रभु से कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, तू निराश मत हो। तुम क्यों निराश होते हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे प्रभु कौन है? वो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है। यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता। कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, सिर्फ क्रूस को ढोने वाले परमेश्वर नहीं है, इस पृथ्वी की नींव रखने वाले परमेश्वर है। वो कहते हैं, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगा, मैं तुझे जगा सकता हूँ। ऐसे परमेश्वर तुझे बल प्रदान करते हैं। आज प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। ऐसे निराश होकर क्यों बैठा है तू? उदास होकर ऐसे क्यों लेटा है तू? उठ जा एलिया, ऐसा प्रभु आपको देख कर कहते हैं। एलिया की तरह उठकर कार्य करने के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है। निराश होकर बैठने का क्या कारण है? किसी और की बातों से तू क्यों निराश होता है? इजाबेल की बातें तुझे क्यों निराश करती है? इजाबेल का समय पूरा हो गया है, इजाबेल के अंत के क्षण आ पहुंचे हैं। एलिया, तुझे उठ खड़ा होना होगा, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना होगा तुझे, परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण करके दिखाना होगा तुझे। उठ जा एलिया, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तुम लगातार पौलुस की तरह कह रहे हो, मेरी ये समस्या है, मेरी कमजोरी है। तुम अपनी कमजोरी को बिल्कुल भी मत देखना, पर तुम्हें बल देने वाले एक परमेश्वर है। वो आज तुम्हें देख कर कह रहे हैं, मैं तुम्हें बल देता हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मेरे धर्ममय हाथों से मैं तुझे थाम लूंगा, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। आप उठ जाइए। जानते हो आपको कहाँ जाना है? प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु के आगे आप घुटने टेक लीजिए, कहिए, प्रभु मुझे बल दीजिए। निराश हो गए तो प्रभु को पुकारिए, जैसे जैसे आप बुलाते हो, जहां कहीं से बुलाओगे, सच्चाई के साथ
जब आप अपने टूटे हृदय के साथ या फिर बहते हुए आंसुओं के साथ यीशु को पुकारोगे, वो उतर कर नीचे आएंगे, आपको उठा लेंगे। वो आपको गले लगाने वाले परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय प्रभु अपने बच्चों को आप बल प्रदान कीजिए। हर एक थकावट दूर हो जाए परमेश्वर। हमें नीचे की ओर नहीं पर ऊपर की ओर बढ़ने के लिए आपने हमें चुन लिया है परमेश्वर। आपने इन्हें बल दिया है। आज ही उसका प्रकटीकरण होने दे। आज ही एक कृपा कीजिए। खोए हुए अभिषेक को लौटा दीजिए। एक नए अभिषेक को प्रदान करने की मांग करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में। देखने वाले हर एक पर प्रभु का सामर्थ्य उतर जाए, आपका अभिषेक उतर जाए। एक खाली बर्तन की तरह जीने वाले दिन काफी हो गए, आप भर दीजिए ऐसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, सामर्थ्य खो दी है, प्रार्थना का बोझ खो दिया है, प्रार्थना की वेदना और दर्शन को खो दिया है, आंसू की प्रार्थना खो दी है। ऐसा सोचकर बच्चे निराश हो रहे हैं। यीशु के नाम में वो विनती की आत्मा, वो करुणा की आत्मा और मन में वेदना के साथ प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद। उठकर चल, उठकर जा, तुझे जो यात्रा करनी है वो बहुत लंबी है। ऐसे जब एलिया से कहा गया और एलिया ने उसका पालन किया, ये बच्चे भी उसका पालन करे। वैसा करवाने के लिए आपका धन्यवाद। महान कार्य कीजिए। आज के दिन आपके सामर्थ्य ने इन्हें स्पर्श किया, उसके लिए धन्यवाद। इनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने पैरों पर इन्हें खड़ा करवाने के लिए आपका धन्यवाद। महान कार्य करके परमेश्वर आपने अपने नाम की महिमा की है, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति, सारा आदर हम आपको ही प्रदान करते हैं प्रभु। मैं साधारण सा सेवक हूँ, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सारी स्तुति, सारा आदर, सारी महिमा यीशु राजा को समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लगातार इस कार्यक्रम में बने रहिए। आपसे एक बात कहना मैं भूल गया। मई महीने के 3 तारीख से 10 तारीख तक नालुमावड़ी में हर एक दिन बेदारी का उत्सव मनाया जाएगा। वहां पर प्रतिदिन 5 महोत्सव का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे से देर शाम तक वो मनाया जाएगा। इसलिए मई महीने के 3 तारीख को आप इस बेदारी के महोत्सव में भाग लीजिए। तमिलनाडु में रहने वाले सब लोग भाग लीजिए, और जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, अगर आपसे भी संभव हो तो इस महोत्सव में भाग लीजिए। पर तमिलनाडु में रहने वाले सभी लोगों को अवश्य ही इसमें भाग लेना चाहिए। युवाओं के लिए अलग सा उत्सव है। एवरी डे 9 to 12 8 दिन युवाओं के लिए महोत्सव होगा मई 3 तारीख से मई के 10 तारीख तक। तो इसमें भाग लेने के लिए आप प्लान कर लीजिएगा और भाग लीजिए। गॉड ब्लेस यू। सभी इग्नाइटर हैं। अभी परमेश्वर का वचन को आप लोग ने सुन के एकदम खुशी खुशी के साथ आपका चेहरा दिख रहा है ना। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक का भोजन है। इसलिए आप लोग का अंदर जितना दुख था वो सारे दुख क्या हो गया, अभी आपसे निकल गया, क्योंकि आप सभी का चेहरा में वो दिख रहा है, वो महसूस यहाँ से हो रहा है। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। अभी एक थोड़ा सा सूचना को मैं सुनाने जा रही हूँ, आप लोग लिख के रख लीजिए। अगला इस इग्नाइटर प्रोग्राम जून 29 को होगा। ठीक है, अगला इस प्रोग्राम जून 29 को आप लोग देखेंगे। ठीक है, इतना अप्रैल मई में हम लोग क्या करेंगे ऐसे आप लोग सोचे होंगे। ठीक है, आप लोग को छुट्टी है ना, क्यों घर में रह रहे हैं। यहाँ पर मई महीना 3 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ पर रिवाइवल फेस्टिवल होने वाला है। क्या है? रिवाइवल फेस्टिवल होने वाला है। इसलिए आप सभी को हम लोग स्वागत करते हैं। आप बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, जो भी हो, आप लोग यहाँ पर इस रिवाइवल फेस्टिवल में आ सकते हैं। इस 8 दिन में 50 कार्यक्रम रिवाइवल का प्रार्थना ही यहाँ होने वाली है। अभिषेक के लिए, चंगाई के लिए, परिवार की आशीष के लिए, जवानों के लिए, बच्चों लोग के लिए, भिन्न भिन्न अभिषेक के लिए यहाँ पर प्रार्थना ही होने वाली है। इसलिए आप कोई भी इसको मिस ना कीजिए। सभी इसमें भाग लेने के लिए मैं आपसे बोलती हूँ। और एक बात है, आप लोग कैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग तो प्रार्थना के बारे में बोलते रह रहे हैं करके सोच रहे हैं ना। इस प्रार्थना का निवेदन अगर मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप में भेजिए करके अगर आप लोग बोलेंगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। ठीक है, रोज प्रार्थना करने के लिए, कलीसियाओं के लिए कैसे प्रार्थना करना है,
पढ़ाई के लिए कैसे प्रार्थना करना है, परिवार के लिए और बिजनेस के लिए, सभी चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का निवेदन रोज हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ से हम लोग भेजते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन में वो नंबर आएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मुझे प्रेयर पॉइंट भेज दीजिए करके बोलेंगे तो हम लोग यहाँ से आपको उस प्रार्थना को, निवेदन को भेजेंगे। ठीक है, उस नंबर को नोट कर लीजिए 9750955548। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये प्रार्थना का निवेदन रोज हम लोग डेली प्रेयर पोस्टर सेंड करते हैं, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, और मुझे इस मीटिंग में आना है, प्रार्थना करना, सब ठीक है, मुझे और आत्मिक जीवन में बढ़ना है, उसके लिए आप क्या रखेंगे अगर पूछेंगे तो हमारा यीशु छुड़ाता संस्था का ओर से जवान लोग के लिए एक किताब है। ठीक है, इस किताब को आपके घर में महीना महीना ये किताब आती है। अगर यही नंबर पे आपका एड्रेस अगर आप भेजेंगे तो युवा का किताब यहाँ से महीना महीना घर आएगा। मुझे किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए आप मुझे PDF भेज दीजिए अगर बोलेंगे तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप बोल दीजिए, आपको हर महीना आपको व्हाट्सएप में ये हमारा मैगज़ीन आपको मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप में भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारा वेबसाइट में जाके इस मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस मैगज़ीन को वेबसाइट में आप लोग जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपना दोस्त लोग को भी दे सकते हैं। अच्छा, इतना देर आप लोग आराम से बैठ के सुने थे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहनें प्रभु अभी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, जैसे प्रभु तेरे वचनों को सुन के मैं भी उकाब जैसा उड़ सकता हूँ, उड़ सकती हूँ करके निर्णय लेके एक विश्वास के साथ अपने आप को तैयार करके बैठे हैं, सभी को तू प्रभु अपने हाथ में थाम लिया है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, जो वचनों को सुने हैं उस वचन के आधार पे चलने के लिए सभी लोगों को तू मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिनकी जीवन में प्रभु आज प्रभु जागृति आया है, परिवर्तन को आया है, एक नया मोड़ को तूने लेके आया है प्रभु, उस मोड़ में तूने इनका हाथ को थामा है। बच्चे लोग नहीं है प्रभु, तूने इनके हाथों को थाम के जैसे उखाब प्रभु ऊंचे ऊंचे उड़ती है प्रभु, वैसे प्रभु सभी को प्रभु तूने उड़ाने के लिए प्रभु ऊंचे ऊंचे स्थानों में तू ले आने वाला है प्रभु, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, सारे आदर और महिमा यीशु को देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.